भाई जय हिंद सभी भाइयों को। आज आप सभी के कहने पे डाउट सीरीज की डे 2 मैं ला चुका हूँ। डे 1 के मैंने कुछ डाउट सॉल्व किए थे और आज फाइनली डे 2 ला चुका हूँ। आज भी कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे कि सॉल्व होने चाहिए, उसको मैं ले आया हूँ। ठीक, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो पर्सनली मुझसे कोई बात करने के लिए। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, पावर फिलिक सर्च करोगे मेरा नाम आ जाएगा, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो तुम्हारा डाउट बच जाए उसको इस कमेंट में लेना। अगली डाउट सीरीज की वीडियो में, डे 3 की वीडियो में, मैं इसके कमेंट सेक्शन के डाउट लेने वाला हूँ। सो कमेंट डाउन योर डाउट्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। पहले डाउट की तरफ, ये भाई पहला डाउट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंट्री एंड नॉन टेक्निकल एंट्रीज। तो देखो मैं आपको बेसिक से मतलब समझा देता हूँ। देखो टेक्निकल एंट्रीज का मतलब है कि कोई ऐसी एंट्री जिसका कोई टेक्निकल काम है, ठीक है। और नॉन टेक्निकल मतलब होता है कि कोई नॉन टेक्निकल काम जो नॉर्मल डिफेंस का काम होता है, सिक्योरिटी का काम हो गया, जो काम, लेकिन टेक्निकल एंट्री होती है। इसमें क्या होता है, आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करना पड़ता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। बट नॉन टेक्निकल एंट्री लाइक एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, इन सब में आपको एक नॉन टेक्निकल एंट्री, यानी यहाँ पर आपको एक रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, देन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। टेक्निकल में क्या होता है कि इसे इनमें या तो कोई परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, ठीक है। इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं निकालना पड़ता। जैसे टेक्निकल एंट्री स्कीम, नेवी 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम हो गया, टीएसएससी टेक एंट्री होती है, ये जो आपकी आफ्टर ग्रेजुएशन होती है। तो टेक्निकल एंट्रीज में यही फ़ायदा होता है कि आपको रिटन एग्जाम निकालना नहीं होता। बट ये भी थोड़ा चांसेस कम है क्योंकि इसके भी कट ऑफ अच्छी खासी जाने लग गई है। मैं आपको बताऊं पहले क्या होता था कि टेक्निकल एंट्री स्कीम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जो एसएसबी दिया था वो मैंने टेक्निकल एंट्री स्कीम से दिया था। आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम देयर। तो भाई मैं आपको बताऊं टेक्निकल एंट्री में कंपटीशन ज़्यादा होता है नॉन टेक्निकल एंट्री से, क्योंकि भाई यहाँ पे बच्चे थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। हमारे टाइम पे भी कट ऑफ अच्छी खास जाने लगी थी, लेकिन हमारे टाइम से 4-5 साल पहले कर जाओ तो टेक्निकल एंट्री कॉलेटर सबको आ जाता था, सबको। बट अब ऐसी हालात हो गई कि टेक्निकल एंट्री का भी कट ऑफ अच्छी खासी जाने लग गई है। मतलब अगर आप टेक्निकल एंट्री से भी जाना चाहते हो तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन है। जैसे टीएस की बात करें तो टीएस में आपको जे मेंस चाहिए। और पहले क्या था कि हमारे जो 75 परसेंटाइल थी, तो 75 परसेंटाइल पे भी हमारी कट ऑफ आ गई थी, हम लोग शॉर्टलिस्ट हो गए थे। बट अब अगर आप 75% लाओगे तो कोई गारंटी नहीं है कि कॉल लेटर आएगा आपको, बल्कि चांस बहुत ही कम है। कोई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मैं आपको समझा दिया, मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। आप कमेंट करके बताना कि आपने कौन कौन सी एंट्री दे रखी। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच OIR इज इम्पॉर्टेंट, प्लीज टेल। तो भाई मैंने OIR की वीडियो डाल दी। OIR बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ एक वर्ड बोलूँगा, OIR इज़ एज मच एज इम्पॉर्टेंट एज ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंस इन योर लाइफ। समझ रहे हो? ऑक्सीजन के बिना आप जी नहीं पाओगे, OIR के बिना आप स्क्रीनिंग नहीं हो पाओगे। बस मैंने आपको बता दिया। OIR 2 से अच्छी लानी पड़ेगी आपको। OIR 1 या 2 के में रहोगे तो स्क्रीनिंग हो गए। 3 से नीचे रहे तो जितनी दम लगाना हो पीबीटी में लगा देना, 1% चांस से कम रहेगा तुम्हारा स्क्रीनिंग होने का। आपसे बात करनी थी, फ़ोन नंबर बता दो। नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सॉरी। जीडी में भी इंग्लिश बोलना पड़ता है मेरे भाई। आपको एसएसबी इंटरव्यू के ईच एंड एवरी टेस्ट पे आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है। चाहे आप जीटीओ से बात करो, जीडी में डिस्कशन करो, नरेशन करो, स्टूडेंट नरेशन करो, या कोई भी टेस्ट दो आप, जहाँ पे आप गाइड हो रहे हो, जहाँ पे आपका असेसमेंट हो रहा है, यू हैव टू वर्क इन इंग्लिश, एक्ट इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश को समझो यार, इंग्लिश को तुम इतना टफ क्यों ले रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई मैं गाँव से हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो यार गांव से हो तो क्या हो गया, गांव का मतलब ये कहना चाहते हो जो गांव से होता है उसे इंग्लिश नहीं आती। ऐसा मत करो यार, मतलब इंग्लिश को तुम बैरियर मत मानो। अगर तुम सिर्फ इंग्लिश के वजह सोच रहे हो तुम एसएसबी आउट हो गए तो तुम बहुत छोटी सोच पे हो अभी भाई। बहुत चीज़ें हैं तुम्हारे बाहर होने के लिए, बट इंग्लिश सिर्फ तुम लैंग्वेज को अगर बैरियर मान रहे हो अपना, देन यू आर रॉन्ग आई थिंक। भाई लैंग्वेज सीखो, प्रैक्टिस करो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, कम्युनिकेशन स्किल सीखो, अच्छे से बोलो, ओवर रिएक्ट करो, पार्टिसिपेट करो प्रोग्राम में, अपने आप बढ़ेंगी ये चीज़ें। बोलने से नहीं होगा, मेरे बोलने से नहीं होगा, उस पर एक्ट करोगे तभी होगा। कैन आर्ट्स स्टूडेंट अप्लाई फॉर एनडीए? बिल्कुल, आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी बैकग्राउंड हो, नो मैटर। हाँ, बट आपकी अगर चॉइस है कि आपको नेवी और एयरफोर्स में जाना है, देन यू आर नॉट एलिजिबल, सॉरी। बिकॉज वहाँ पे आपको 10+2 पास चाहिए फिजिक्स एंड मैथ से, जो कि आपकी नहीं है, आप आर्ट्स से हो। तो आप आर्मी में जा सकते हो आर्ट्स। क्या एसएसबी में कपड़े खुद धोने पड़ते हैं? तुम्हें पता है मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है? सिर्फ इसीलिए कि देखो लोगों को नॉलेज कितनी है एसएसबी को लेके। तो मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बट मैं इसे समझा रहा हूँ कि भाई इसलिए एसएसबी की सीट्स खाली हो जाती हैं, वैकेंसीज एकेडमी की खाली रहती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपने पूछा है, मेरा हक है जवाब देना, आई हैव टू आंसर, इसलिए आपको जवाब दे रहा हूँ कि हाँ कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, ठीक है भाई। एसएसबी इंटरव्यू के लिए इंग्लिश बहुत तेज होना चाहिए। देखो तेज़ तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि कोई आईलेट्स का एग्ज़ाम दे नहीं रहे हो आप, और ना ही आप किसी फॉरेन कंट्री में ऐसा एम्बेसी बन रहे हो, ना ही आपको ट्रांसलेटर बनना है, आपको कि हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना है। आपको एक कम्युनिकेशन करनी है। सो इंग्लिश इतना आपका होना चाहिए कि आपकी बात कही हुई समझ में आ जाए।
if I am speaking in English with you, then you should understand what I am speaking. So simple English इतनी होनी चाहिए कि what you are conveying, the message you are want to convey should be conveyed properly to the person whom you are conveying. बस इतना इंग्लिश हो जाए आपका, बात बन जाएगी। भाई ये क्वेश्चन है कि आप तैयारी कर रहे हो CDS और CGL की ऑनलाइन कोचिंग से, बट आपके रिलेटिव्स कह रहे हैं कि एग्ज़ाम पास होने के लिए आपको एक बार तो ऑफलाइन कोचिंग जाना ही पड़ेगा। इसका जवाब पता है मैं बेहतर कब दे पाऊँगा? 1 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम है CDS का। जब रिज़ल्ट आएगा ना, तो इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा भाई, क्योंकि मैं बिना कोचिंग के तैयारी कर रहा हूँ और मैं निकाल दूंगा तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि बिना कोचिंग के एग्ज़ाम निकलता है। कॉन्फिडेंस है। दे स्क्रीन आउट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ र्यूमर ना फैलाओ, और ना ही अगर आ रहा है तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आपने। क्वेश्चन पूछ के आपने तक ही र्यूमर को सीमित रखा। मैं इस र्यूमर को ख़त्म करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस से आपको कोई फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा अपीयरेंस का होता है कि हाँ आप आर्मी में जा रहे हो तो आपसे एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू शुड बी फिजिकल फिट, बट इट कांट बी अ बैरियर इन योर स्क्रीनिंग प्रोसेस। मेरी तरफ से एडवाइस ये रहेगी, एज अ बड़े भाई की तरफ से एडवाइस ये है, या बड़े भाई जो बराबर का भाई जो मान लो, कि फिजिकल फिट रहो अपने आप को। भैया थोड़ा लंबा डाउट है, बताइएगा। मैं क्लासमेट से बात करता हूँ तो कूल बनने के लिए रोस्ट करते हैं, क्लास 12th में हूँ, कैसे बात करें? सो मेरे भाई एक चीज़ समझो कि ऐसे नहीं होने वाला चीज़ें। अगर सर्कल है आपका कि आपको रोस्ट करते हैं कूल बनने के लिए, देखो मजाक मजाक होता है, बट या तो अगर आप बोलते हो तो आप सहो भी, अगर आप नहीं बोल रहे हो तो आप बिल्कुल कट हो जाओ उससे। बहुत सर्कल ऐसा है, बहुत आपको ऐसे इंसान मिलेंगे भाई क्लास में जो अच्छे होंगे, ठीक है ना, उनसे बातें बनाओ। मैं नहीं कहता सिर्फ टॉपर्स ही बना के रखो या बैक बेंचर से बना के रखो, सबसे बना के रखो भाई, बट सिर्फ कि ऐसे बंदों से दूर रहो जो कूल कूल बनने के रोस्ट करते हैं, जिन्हें मतलब इंटरनल फीलिंग नहीं है आपके प्रति, मतलब आपको एक अच्छे से दोस्त नहीं मानते हैं। जो आपका अच्छा दोस्त होगा, सच्चा दोस्त होगा, वो आपसे ऐसे तो मजाक कर लेगा, बट किसी के सामने जस्ट टू बी कूल वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। दोस्ती यही है कि आपस में मजाक चल ले, लेकिन दूसरों के सामने अपने दोस्त की बेइज्जती नहीं करनी और ना ही अपनी करवानी। तो भाई ऐसे बंदों से दूर रहो, अपना सर्कल थोड़ा अच्छा रखो। और कम्युनिकेशन स्किल ये तो एक बहुत ही माइनर पार्ट है अपने क्लासमेट से बात करना। आप पूरी दुनिया भरी पड़ी है यार बात करने के लिए। आप जा रहे हो कहीं पार्क वगैरह में जाते हो, आप खेलते हो दोस्तों के साथ, या किसी दिन फर्स्ट डे आप कहीं ना कहीं मैच खेलते होगे, वहाँ बात करना शुरू करो, अपने बारे में बताओ। क्लास में प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो, अपने आप चीज़ें बढ़ती जाएंगी। हाँ वो ठीक है, उनसे बस थोड़ा दूर रहो, यही कहूँगा। और अगर ज़्यादा आपसे वो कुछ चेप होते हैं तो उन्हें डिफेंस की भाषा में समझा देना अच्छे से। और डिफेंस की भाषा में कैसे समझाते हैं शायद सबको पता ही होगा।